हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ यह है बेटा वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे आपके साथ आज। तो देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है। ओके, तो देखिए मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर, ये बंद कंटेनर है। सबसे पहली बात तो ये बंद कंटेनर है और इस बंद कंटेनर के अंदर हमने कोई लिक्विड फिल कर दिया। ठीक है, कोई भी लिक्विड फिल कर दिया। मान लिया ये लिक्विड को हमने ए कहा, ये ए लिक्विड कोई है, तो ये सारे ए के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब क्या होगा, देखो हमने इसे इवोपरेट किया, एनर्जी दी, एनर्जी देने से ये इवोपरेट होगा और इवोपरेट होने के बाद ये लिक्विड जो है इसके मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म करेंगे। ठीक, क्योंकि कंटेनर बंद है तो ये लिक्विड के वेपर एस्केप आउट नहीं कर पाएंगे, यहाँ ऊपर जाकर कलेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल ए, हमने इसको इवोपरेट किया, एनर्जी दी, एनर्जी देने से इवोपरेशन हुआ और ऊपर जाकर मॉलिक्यूल कलेक्ट हो गए क्योंकि हमने कंटेनर बंद लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि कंटेनर बंद होने के कारण यहाँ पर आपके पास दो प्रोसेस चलेगी। पहले तो आपके पास चल रहा है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन हो रहा है। वेपोराइजेशन में आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बन रहे हैं और क्योंकि वेपर्स को आप एस्केप आउट नहीं होने दे रहे हो तो यहाँ पर बच्चों साथ साथ लगेगा कंडेंसेशन। ठीक है, नाउ एक समय ऐसा आएगा जब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर 10 मॉलिक्यूल ए के वेपर फॉर्म हो रहे होंगे तो एट द सेम टाइम 10 वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड बन रहे होंगे। दैट इज इवोपरेशन और कंडेंसेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या इस्टेब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। बात को समझिएगा। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया लिक्विड ए और वेपर्स के बीच में, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो ये प्रेशर, जो ये वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। फिर से सुनिए, जब लिक्विड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, एट दैट टाइम जो वेपर्स लिक्विड की सरफेस के ऊपर जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। किसी भी प्योर चीज़ का वेपर प्रेशर, जैसे ये ए है और ये ए प्योर है, हमने इस ए के साथ कोई दूसरी चीज़ मिक्सअप नहीं की है, तो इस ए के वेपर प्रेशर को हम लोग पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी, पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखिए क्या होता है। क्लियर होगी मेरी बात आपको? वेपर प्रेशर क्लियर हो गया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर एट इक्विलिब्रियम स्टेज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब देखिए क्या है अगली बात जो बताने जा रहा हूँ आपको बच्चों। सोचिए ये कोई लिक्विड है, से वाटर मान लीजिए। अब आप क्या करते हैं, इस वाटर के अंदर आप एक सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अभी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या हुआ? ऐसा कोई सोल्यूट जो गर्म करने पर वेपर फॉर्म ना कर पाए, ऐसे सोल्यूट को हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कहते हैं। अभी केवल हमारे पास प्योर ए था, अब हमने क्या किया, इस प्योर ए के अंदर हमने यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड कर दिया, से नमक मिला दिया, से चीनी मिला दी। तो क्या होगा देखो बच्चों, जब ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, तो इससे पहले एक चीज़ और समझिए कि कभी भी कोई मॉलिक्यूल जो वेपर फॉर्म करता है वो हमेशा कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? जो लिक्विड की सरफेस पे होते हैं। लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बल्क वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है क्योंकि वो सरफेस पर हैं। भाई नीचे से ऊपर आने में भी तो एनर्जी लगी होगी ना, तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वही मॉलिक्यूल हमेशा वेपर फॉर्म करते हैं। अब आपने क्या किया, उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। अब होगा क्या कि सरफेस पर अब कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी आ जाएंगे। अब देखो जैसे मैंने ये ए आपके क्या है,
ए आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं और देखिए कुछ जगह पर हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसे मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल बी यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड आपने किया है। अब देखिए क्या होगा, सरफेस पर कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मॉलिक्यूल आए, किसकी जगह को लेकर आए, यहाँ पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे, सारे के सारे। अगर सॉल्वेंट होता, प्योर सॉल्वेंट होता, तो सरफेस पर सारे मॉलिक्यूल किसके होते, सॉल्वेंट के होते, सारे सरफेस पे मॉलिक्यूल किसके हैं, ए के हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी ऐड कर दिया, तो सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स सोल्यूट के भी आएंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जगह पर। अब बी जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये तो वेपर फॉर्म करते नहीं है, वेपर केवल कौन बनाएगा, ए बनाएगा। तो क्या होगा, अब ए के वेपर्स कम बनेंगे क्योंकि सरफेस पर कुछ जगह नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी आ गया है। सपोज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले सपोज 100 मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो सरफेस पे कुछ जगह सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर ली। मान लिया 20 स्पेसेस 20 मॉलिक्यूल्स आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के आ गए, तो भाई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल 80 होंगे, पहले 100 थे अब 80 होंगे, तो वेपर्स भी कम बनेंगे, वेपर्स भी कम बनेंगे। तो जो यहाँ पर जो वेपर्स बनाएगा ए, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ए से। जरा समझिएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ए से। देखो नॉट नहीं लगाया है, नॉट नहीं लगाया, नॉट का मतलब होता है प्योर कि जब कोई कंपोनेंट अकेला है, उसमें कोई दूसरी चीज़ डिजॉल्व नहीं की गई है, तो उसके वेपर प्रेशर को हम लोग पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब हमने इस ए के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर जो इसका वेपर प्रेशर होगा, ए का वेपर प्रेशर होगा, इट विल बी पी ए। ओके, और नेचुरल सी बात है कि जो पी ए होगा, क्योंकि यहाँ पे कम वेपर बने हैं, तो पी ए होगा वो आपका पी नॉट ए से कम होगा। पी ए यानी कि सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर कम होगा। ओके, तो पी ए इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट ए। तो समझने की ज़रूरत है बच्चों कि पी नॉट ए क्या है और पी ए क्या है। पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए व्हेन इट इज प्योर, एंड व्हाट इज पी ए, अगेन इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए, बट कब, जब हमने इस ए में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी ऐड किया है। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर हमेशा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले की तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल किसके आएंगे, सोल्यूट के आएंगे, तो कम वेपर्स बनेंगे। यहाँ पर वेपर ज़्यादा बन रहे थे, और ज़्यादा वेपर बनेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर, कम वेपर बनेंगे तो कम वेपर प्रेशर। तो इसीलिए पी ए हमेशा पी नॉट ए से कम होता है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे बच्चों रॉल्स लॉ के ऊपर। अब ये रॉल्स लॉ बेसिकली क्या बताता है, रॉल्स लॉ पी ए और पी नॉट ए में रिलेशन बताता है कि ए दोनों पी ए और पी नॉट ए आपस में किस तरीके से रिलेट है। तब तक थैंक यू वेरी मच।